ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। नमन प्रणाम साथियों। आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 19वें शब्द का भावार्थ करेंगे। 18वां शब्द सुनकर जाट ने श्री जम्बेश्वर भगवान से और जिज्ञासा जाहिर की। जम्बेश्वर पे जाय कर यों उठ बोला जाट, रूप की तक में तुम रहो हमें बताओ तात। श्री जम्बेश्वर जी के निकट जाकर फिर उसी जाट ने प्रश्न किया कि हे तात, आप कितने रूपों में रहते हो, अर्थात आपके शरीर के कितने रूप है। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर जी भगवान ने यह शब्द उच्चारण किया। ओम रूप अरूप रमु पिंडे बरमंडे घट घट अघट रहायो, अनंत जुगा में अमर भाणी जो ना मेरे पिता ने मायो। ना मेरे माया न छाया रूप न रेखा, बाहर भीतर अग में आलेखा लेखा एक निरंजन ले सी जाची नो तहाँ पायो। 68 तीरथ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। इस प्रकार गुरु महाराज शब्द सुनाते हैं कि ये जाट रूपवान अरूपवान प्रत्येक शरीर तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ब्रह्म रूप में रमण करता हूँ। किस रूप में? ब्रह्म रूप में। दृष्ट रूप कण कण में तथा अदृष्ट रूप कण कण में मैं सर्वत्र तिल में तेल की भांति और फूल में सुगंध की भांति हर तरह समाया हुआ हूँ। इसीलिए सर्वव्यापक तो परमात्मा में स्वतः ही सिद्ध होता हूँ। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, मैं देश तथा काल से भी परे हूँ, अनंत युग बीत जाने पर भी मैं अमर ही रहता हूँ, ऐसा शास्त्र वेद आदि कहते भी हैं। मेरे माता पिता भी कोई नहीं है। यदि मेरा जन्म होता तो मृत्यु भी ध्रुव की तरह सत्य थी। इसीलिए जन्म मरण रहित अजन्मा आदि अनादि का योगी हूँ मैं। नहीं मुझ पर अन्य लोगों की भांति माया का प्रभाव और न ही माया की छाया से मैं आवृत ही हुआ हूँ। नहीं मेरे कोई रूप ही है और न ही किसी प्रकार की रूप की आकृति ही है। मैं बाहर भीतर सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्वों से सदा एक रस ही रहता हूँ। वह चेतन ज्योति की ही सत्ता अलेखनीय होते हुए भी अनुभव गम्य अवश्य होती है। माया रहित होकर उसका पार पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। इसको जानने के लिए कहीं विदेश घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए गुरु भगवान कहते हैं कहीं पर भी घर बार छोड़कर देश छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी आप प्रेम पूर्वक एकाग्र मन से ध्यान करोगे वहीं पर प्राप्त हो जाऊंगा। जहां पर भी आप एकाग्र मन से प्रेम पूर्वक मुझे मेरा भजन करोगे ध्यान करोगे वहीं मैं प्राप्त हो जाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि 68 तीर्थों में जाने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है तो यह बात बहुत गलत है। यदि आप लोग सहज रूप से ही प्राप्त परम तत्व की हृदय में खोज करोगे तो 68 तीर्थ हृदय के भीतर ही है। गुरु महाराज कहते हैं भगवान तो हृदय के भीतर है, तीर्थों में नहीं है। इसीलिए आप हृदय के अंदर ही खोजिए। भीतर वाले तीर्थों की अवहेलना करके बाह्य तीर्थों में भटकोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। सर्व साधारण जन के लिए तो बाह्य गंगा आदि तीर्थ अवश्य ही है, किंतु भीतर के परमानंद दायक तीर्थों में स्नान तो कोई कोई गुरुमुखी बिरला सुग्रा ही करता है। अंदर के तीर्थों का स्नान तो सर्वश्रेष्ठ है और बाह्य तीर्थों का स्नान मध्यम श्रेणी का है, और जो दोनों से ही वंचित है वह तो कनिष्ठ श्रेणी का ही कहा जाएगा। इसीलिए हे जाट, तुम भगवान का मन के अंदर ही स्मरण करो। रूप और अरूप कितना शरीर इस प्रपंच में मत पड़ो। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे गुरु महाराज 20वां शब्द है उसका अपन कल भावार्थ करेंगे।
आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बंधुओं, आपकी अति कृपा होगी। और बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आज के आनंद की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो।